हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, इन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसे फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। तो पहले हम इसको देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे है 9x का स्क्वायर, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 × 3 तो ये होता है 9, तो हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके साथ में है x का स्क्वायर, तो अगर हम इस तरह से लिखें 3x का होल स्क्वायर, तो बात वही है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 9x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब प्लस है तो प्लस को हम एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद में है 6xy, तो अब हमें यहाँ पर भी कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि हमारा 3 के टर्म में आ जाए, ठीक है, क्योंकि पहला टर्म हमारा 3 में आया है, तो इसको भी 3 के टर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, वो भी 3 टाइम्स पे, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 3। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर x है तो यहाँ पे x भी लगाएंगे, 2 3 ज़ा 6x, ठीक है। लेकिन यहाँ साथ में y भी है, तो यहाँ पे हम बाहर में ब्रैकेट में y भी लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म को, तो हमारा यही टर्म आएगा 2 3 ज़ा 6x, उसके बाद में y मल्टीप्लाई में साथ में प्लस में, और ये जो टर्म है वाई स्क्वायर, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लो। अब आप देखिए ये जो आइडेंटिटी है ये किस टर्म में आपको लग रहा है, ये हमको इस फॉर्म में दिख रहा है। ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b, 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये हमें इस फॉर्म में दिख रहा है। ये रही ये आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस में b का होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करके लिखते हैं तो इसी फॉर्म में आता है, आपको याद होगा ये आइडेंटिटी यही है। तो अब हमें इसी आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व करना है। हमें ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब हमें इस फॉर्म में लिखना है। हमारे पास a क्या है, a है हमारा 3x, तो हम सिंपल इसको लिख लेंगे 3x, प्लस लगाएंगे बीच में प्लस लग गया। अब हमारा b क्या है, b है हमारा y, तो यहाँ पे लिखेंगे y, अब फिर ब्रैकेट लगा के इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हमने इसका फैक्टर निकाल लिया इस तरह से आइडेंटिटी यूज़ करके। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का जब स्क्वायर करते हो मतलब 2 × 2 इक्वल टू आता है 4। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम 2, साथ में उसके y, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर 2y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसको ओपन करेंगे तो 4y स्क्वायर, ठीक है, यही आ जाएगा। साथ में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे। यहाँ पे फिर से हम 2 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमें अंदर में फिर से हमें 2 के टर्म में ही चाहिए, तो यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। और 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है, 2 टाइम्स पे, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये 2y हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 4y आएगा। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये जो लास्ट टर्म है ये भी तो लिखना पड़ेगा ना, जैसे पहले लिखा था, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब 1 लिखने से यहाँ पे कोई अंतर पड़ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है, 2y 1 ज़ा भी 2y होगा, कोई अंदर नहीं पड़ेगा, टर्म हमारा यही आएगा। तो हम y लिखे ना लिखे बात देखिए, लेकिन हमें यहाँ पे लिखना है क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है। फिर लास्ट में हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 1 दिया हुआ है, हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, 1 की जगह पे 1 का स्क्वायर लिख दिया, इसका आंसर भी 1 ही है, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये वाली कौन सी आइडेंटिटी आपको दिख रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें यही वाली आइडेंटिटी मिलती है जो अभी हमने लिखा है,
तो हमें जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो a है हमारे पास में 2y माइनस का साइन, b है हमारे पास में 1 और इसका ब्रैकेट करके होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये इसका फैक्टराइज हमने कर लिया आइडेंटिटी यूज़ करके। अब इसका है लास्ट पार्ट, ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 10 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, 100 ही तो होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन में 10। ये इसका पूरा का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसी टर्म को हमने इस फॉर्म में लिखा है। दोनों वही चीज़ है, बस हमने इसको थोड़ा सा स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। अब आप देखिए ये किस आइडेंटिटी के वे में लग रहा है। ये है a का स्क्वायर और बीच में माइनस, और ये हो गया b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अब यूज़ होगी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिखते थे, a प्लस बी ब्रैकेट देन ब्रैकेट a माइनस बी क्लोज ब्रैकेट। तो हमें इस फॉर्म में आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, हमें लिखना है इस एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a है हमारे पास y प्लस में, अब b क्या है हमारे पास y बाई 10, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस में y बाई 10। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई होप आपको सब समझ में आया हो। थैंक यू।